वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 6 टेलीकॉम सर्कलों में खत्म होने जा रही स्पेक्ट्रम वैधता को रिन्यू नहीं कराने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जिन सर्कलों की बात हो रही है उनमें मुंबई, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इन स्पेक्ट्रम लाइसेंसों की वैधता 5 दिसंबर को समाप्त होने वाली है और फिलहाल कंपनी का इन्हें दोबारा रिन्यू कराने का कोई इरादा नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर वोडाफोन आइडिया इन स्पेक्ट्रम लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं कराती है तो कंपनी को करीब 500 करोड़ से 6000 करोड़ तक की बचत हो सकती है। बताया जा रहा है कि कंपनी के पास इन सर्कलों में पहले से पर्याप्त 5G स्पेक्ट्रम मौजूद है, इसलिए इन लाइसेंसों को रिन्यू नहीं कराने का फैसला ग्राहकों की सेवाओं पर किसी तरह का असर नहीं डालेगा। यानी यूजर्स पहले की तरह कॉलिंग, इंटरनेट और 5G सेवाओं का इस्तेमाल करते रहेंगे। जानकारों का मानना है कि वोडाफोन आइडिया फिलहाल अपने खर्चों को कम करने और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर पूरा ध्यान दे रही है। कंपनी लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। यही वजह है कि जहां अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की ज़रूरत नहीं है वहां उसे रिन्यू ना कराने का विकल्प चुना जा रहा है। आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया भारत के आदित्य बिरला ग्रुप और ब्रिटेन की वोडाफोन ग्रुप पीएलसी का संयुक्त उपक्रम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी को भी इस फैसले की जानकारी दे दी है। हालांकि अब तक वोडाफोन आइडिया की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, इसलिए अंतिम स्थिति कंपनी की पुष्टि के बाद ही साफ होगा। अगर शेयर बाजार की बात करें तो हालिया कारोबारी सत्र में वोडाफोन आइडिया के शेयर में हल्की गिरावट देखने को मिली है और शेयर करीब 1.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। टेक्निकल एनालिसिस्ट का मानना है कि फिलहाल इस शेयर का मजबूत सपोर्ट जो है 12 के आसपास है, जबकि 14 के करीब रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यानी निकट भविष्य में यह शेयर 12 से 14% के दायरे में कारोबार कर सकता है। इसी बीच वोडाफोन आइडिया अपने 5G नेटवर्क और मजबूत बनाने की दिशा में भी लगातार कदम उठा रही है। हाल ही में कंपनी ने क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन तकनीकी को अपने एंटरप्राइज और 5G नेटवर्क में शामिल करने की दिशा में निवेश किया है। इसके साथ ही कंपनी कई नए शहरों में अपनी 5G सेवाओं का विस्तार भी कर रही है। ग्राहकों के लिए कंपनी ने 200 का नया प्रीपेड प्लान भी लॉन्च किया है। इस प्लान में 20 से ज़्यादा OTT ऐप्स, 200 से अधिक लाइव टीवी चैनल, 30 GB डेटा और 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड 5G जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इससे साफ है कि कंपनी एक तरफ खर्चों में कटौती कर रही है तो दूसरी तरफ अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने पर भी फोकस बनाए हुए है। फिलहाल यह पूरी जानकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आई है। वोडाफोन आइडिया की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी आना बाकी है। जैसे इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले उसकी जानकारी देंगे। ऐसी बड़ी और सटीक और भरोसेमंद जानकारी के लिए आप विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।